कहानी की शुरुआत होती है वीरा से, जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है और आज उसका 20वां बर्थडे था। आज के दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके साथ साथ तो उसकी शादी भी होने वाली थी और आखिर ये निर्णय वो उसने क्यों लिया था वो हमें पास्ट में पता चलती है। जब वो बस 10 साल की थी तब उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए 3 भाई लेकर आए थे, पर यहाँ पर वीरा डिसाइड करती है कि वो उन्हें भाई नहीं मानेगी क्योंकि वो उनमें से किसी एक से शादी करना चाहती है। सुनकर वहाँ पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मेरी प्यारी वीरा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और वहाँ पर वो तीनों को ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो भी मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखेगा, हमेशा उसको मैं अपनी कंपनी का भाड़ दे दूँगा और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उन सब में बांट दूँगा। यहाँ पर वीरा बस बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो एक लौती बच्ची थी अपने ग्रैंडपा की और यहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं थे और इसीलिए ग्रैंडपा ने वो 3 अडॉप्टेड सन को लेकर आते हैं ताकि वीरा कभी अकेली ना रहे। उसी तरह से आज प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर वीरा उन तीनों का वेट कर रही होती है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। पर वहीं पर जितने गेस्ट आए हुए थे वो ये चीज़ देखकर समझ गए थे कि वीरा बस अकेली रह गई है और वहाँ पर जितने लोग थे बस उसका मजाक बना रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर यहाँ पर वीरा उन सब को कॉल भी करती है, पर वहीं पर वीरा का बात रूही से होता है। रूही कोई और नहीं बल्कि वीरा के घर में काम करने वाली एक लड़की थी, पर वो उनके भाइयों के बहुत करीब पहुंच चुकी थी जहां पर वीरा ही उन्हें अब नहीं दिख रही थी। यहाँ पर वीरा समझ गई थी कि अभी भी उसके भाई सब बस वहाँ पर रूही के पास ही थे और उसका ख्याल रख रहे थे। उन्हें वीरा से अब ज़रा सा भी कोई मतलब नहीं था। इस चीज़ से वीरा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, पर वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो एक बात डिसाइड करती है और वो कहती है कि मुझे इन तीनों में से अब किसी से भी शादी नहीं करनी है और वो अपने के लिए एक नया हस्बैंड खुद डिसाइड करेगी। इसी तरह से उसी रात को वीरा एक बार में जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी तो थी। उसी दुखी के कारण वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पर उसके भाई सब कितना ज़्यादा उससे प्यार करते थे, पर अब वो प्यार कहीं भी नहीं दिखता था। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक इंसान को वो देखती है अपने बगल में बैठे हुए, जो बहुत ही ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है उससे। और वहाँ पर वो इंसान यानी मिस्टर सेन कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो उस कंट्री के 5वें सबसे रिचेस्ट इंसान थे। पर ये बात वहाँ पर वीरा को नहीं पता थी और वो वहीं पर मिस्टर सेन को किस कर लेती है और उनके साथ वो उस रात नाइट स्पेंड कर लेती है। वहीं अगले दिन ही मिस्टर सेन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं और वो वीरा से शादी कर लेते हैं। वीरा अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो अब शादीशुदा हो चुकी है, वो भी इतने अच्छे इंसान की। भले ही वीरा उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर जहाँ तक वो समझ पा रही थी कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शादी करने के बाद मिस्टर सिंह को एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना था, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को वो कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ को घर लेकर जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर जाने से पहले मिस्टर सिंह कहते हैं वीरा से कि एक बार तुम अपनी फैमिली से भी डिसाइड कर लो, मैं बिजनेस ट्रिप से आकर तुम्हारी फैमिली से भी बात कर लूँगा। पर यहाँ पर वीरा कहती है कि मेरा कोई भी परिवार नहीं है और वो सीधे इसके बाद मिस्टर सिंह के जाने के बाद वो अपने घर जाती है जहाँ पर उनके तीनों भाई रूही से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बस इस बात का गुस्सा आ रहा था कि अभी तक उनके सामने नहीं आई थी, पर जब वो आती है तब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी से बात करते हुए कहते हैं कि कहाँ तक थी ये, अभी तक पूरे रात से गायब हो, ना ही हमारा कॉल भी उठा रही हो। जिस पर वीरा वहाँ पर कहती मैं भला क्यों ही उठाऊं, वैसे भी आप लोगों को तो मुझसे मतलब ही नहीं है, मैं जहाँ पर भी रहूं। पर उससे पहले वीरा ये भी कहती है कि वैसे भी अब तुम लोगों को मेरी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम लोग उठा भी नहीं रहे थे। यहाँ पर वो अपनी शादी के बारे में बता देती है और वो सर्टिफिकेट देखकर यहाँ पर बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो सर्टिफिकेट लेते हैं और गुस्से में फाड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था बस एक ये नया नाटक है वीरा का, ताकि वो उनके करीब वापस से
आ सके, क्योंकि उनके दिलों में अब जो रूही थी उसने उन तीनों के दिल में वीरा के लिए बस नफरत ही पैदा कर दी थी। यहाँ पर रूही वीरा के सामने आती है और माफ़ी मांगने का नाटक करने लगती है ताकि उनके भाई रूही पर ध्यान दें, ना कि वीरा पर। तभी वीरा के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है जो बता रहे होते हैं कि उनका बिजनेस वाला काम जल्द ही शायद पूरा हो जाएगा, तो 3 दिन बाद हमारी शादी अच्छे से धूमधाम से होगी। और ये सुनकर यहाँ पर वीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके साथ साथ ये भी वो कहते हैं कि तुम्हारे घर पर जल्द ही वेडिंग ड्रेस भी आने वाला है, जो तुम्हें पसंद हो उसमें से एक चूज़ कर लेना। और ये सब सुनकर वहाँ पर वीरा को पहली बार लग रहा था इतने सालों में कि किसी ने तो उस पर ध्यान दिया और उसे प्यार करने की कोशिश भी की है। पर कॉल कट होने के बाद ही यहाँ पर रूही फिर से वीरा से माफ़ी मांगती है, जो देख कर वीरा अब बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है। वहाँ पर वो कहती है कि अब तुम अपना नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे नाटक को देखते देखते बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ। यहाँ पर रूही रोने लगती है और वीरा से माफ़ी मांगती है, जिस पर उसके भाई इस सब ही वीरा पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आखिर रूही ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, वो तो बेचारी इतनी मासूम है कि किसी के साथ बुरा कर भी नहीं सकती है। पर यहाँ पर वीरा कहती है कि तुम सबके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मेरी आंखों पर नहीं। और ये सुनते ही बड़े भाई को गुस्सा आता है और वो वीरा पर एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगा देते हैं, जो देखकर वीरा का दिल मानो टूट ही गया था उस समय, क्योंकि किसी और लड़की के चक्कर में उन्होंने अपनी प्यारी सी बहन पर गुस्सा उतारा था। और जब वो दिन बीते जाता है तब अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वीरा वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है, तब उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे वो उस परिवार का मेंबर ही नहीं है और ना ही उस घर में रहने के लायक भी है, क्योंकि जहाँ पर रूही को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था मानो जैसे वही उस घर की मालकिन हो, और वहीं वीरा को इस तरह से सब ट्रीट कर रहे थे जैसे वो उसे कभी जानते ही नहीं थे। पर तभी वहाँ पर और एक खबर आती है कि बाहर कुछ लोग आए हुए हैं जो वेडिंग ड्रेस के साथ आए थे, और ये खबर सुनते ही वीरा तुरंत बाहर जाती है और वो सारे खूबसूरत ड्रेस को देखकर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ में रूही को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर जल्दी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब उसके लिए नहीं है और वीरा के लिए है। तो ये चीज़ को जानकर वो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करने लगती है। वहीं पर जब वीरा एक ड्रेस चूज़ करती है अपने वेडिंग डे के लिए, तब वही ड्रेस रूही भी चूज़ कर लेती है। और वहाँ पर रूही इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे मानो कि कितना अत्याचार कर रही है। और यही चीज़ देखकर वहाँ पर उनके भाई सब वीरा पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं है, एक मामूली सा वेडिंग ड्रेस ही तो है, अगर रूही ने ले भी लिया तो क्या ही बुरा हो गया। पर वही लड़ाई झगड़े में रूही ने उस ड्रेस को बर्बाद कर दिया था, जो उस दुनिया में पहला और आखिरी वो ड्रेस बना था, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और लाखों में उसका प्राइस था। ये सब तमाशा होने के बाद वहाँ पर वीरा और बाकी सबको एक ओकेज़न में देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज़ों पर बोली लगने वाली थी। वहीं पर बहुत सारे ज्वेलरी भी थे जो वीरा को भी बहुत पसंद आते हैं और उसने अपने के लिए खुद लेने के लिए सोचा। पर वहीं पर रूही को जब वो चीज़ पसंद आ जाती थी तब वही चीज़ उसके भाई सब उसके लिए खरीद देते थे, क्योंकि वो तीनों भाई अब रूही को भी अपनी बहन मानने लग गए थे और उसे ही सब कुछ समझने लग गए थे। इस वजह से वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे हमेशा। यहाँ पर जब वीरा अपने पास्ट को याद करती है कि उस समय उसके भाई सब उससे कितना प्यार करते थे, तब उसे वो मोमेंट याद करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मोमेंट शायद वो अब नहीं जी रही थी। पर इसी तरह से जब वीरा को कुछ भी नहीं मिलता है तब वहाँ पर एक आखिरी पेंटिंग आता है, जो कोई मामूली पेंटिंग नहीं था, वो तो वीरा की मॉम का आखिरी आर्ट वर्क था, जिस पर अब वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वही उसे ही वो पेंटिंग मिलेगी। और ये चीज़ रूही अच्छे से जानती थी कि वो पेंटिंग वीरा के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, पर फिर भी वो जानबूझ के अपने भाई को ऐसा उकसाती है कि वो पेंटिंग उसके भाई सब उसके लिए ले लेते हैं। और वीरा वहाँ पर कितना भी पैसा लगाती पर उतना उसके पास पैसा नहीं था, भले ही वो उस कंपनी और वहाँ पर अपने दादा के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे उन सब की मालकिन थी, पर वहीं पर उनके तीनों भाई भी उस कंपनी और उस प्रॉपर्टी के उतने ही हकदार थे।
वीरा को बस किसी और चीज़ से मतलब नहीं था। बस उससे चाहिए था कि वो अपनी मॉम का पेंटिंग तो कम से कम अचीव कर ले, पर वो भी नहीं हो पाया। वहीं अगले दिन जानबूझकर रूही ऐसा दिखाती है कि वो ये पेंटिंग जानबूझ के वीरा से छीनना नहीं चाहती थी। पर वहीं पर जब रूही के डैड यानी रूही के डैड भी उस घर में काम किया करते थे एज अ सर्वेंट, और वहाँ पर रूही भी उसी तरह से आई थी, पर उसका प्लेस अब काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। यहाँ तक वीरा जो उस घर की रियल मालकिन थी उससे भी ज़्यादा, वो वहाँ पर उस पेंटिंग को बर्बाद कर देती है। और रूही का ये हरकत देखकर वीरा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता और इसी वजह से वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ ही लगाने वाली थी, पर वहाँ पर उसके तीनों भाई आ जाते हैं और रूही को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और जितना कुछ ये सब वहाँ पेंटिंग को भी देखकर उन्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता है, और वो वीरा को ही कहने लगते हैं कि तुम अपने तमीज़ में रहो, इस तरह से बदतमीज़ी करना बंद करो, तुम्हारी हरकत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। यहाँ पर वीरा कहती है कि मेरी हरकत बिगड़ रही है, तुम लोग अपने आप को देख रहे हो कि किस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो तुम सब। पर ये सब चीज़ सुनकर वहाँ पर उनके भाई को गुस्सा आता है और फिर से वीरा को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं। ये चीज़ देखकर अब वीरा वहाँ पर कह देती है कि अब हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, दोबारा से मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े कि तुम सब मेरे भाई नहीं हो। और यहीं पर ये सारा चीज़ तमाशा देखकर वहाँ पर रूही को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वहीं अब 3 दिन पूरे हो चुके थे जिस दिन अब वीरा की पूरी तरह से धूमधाम से शादी होने वाली थी। यहाँ पर जब तीनों भाई वापस घर आते हैं तब वो देखते हैं कि वीरा वेडिंग ड्रेस में थी, और उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये सब बस तमाशा हो रहा था। पर वीरा उनसे कहती है कि 7 बजे मेरे हस्बैंड के लोग यहाँ पर मुझे लेने के लिए आएंगे, तब आप लोगों को सच का पता चल जाएगा। और वीरा के लिए वो सच जानने के लिए वहाँ पर वो तीनों उतनी देर वेट भी करते हैं, पर 7 बजे से थोड़ा सा देर हो जाता है। तब वो लोग वीरा पर ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारा झूठ बोलने का तमाशा ख़त्म नहीं होता है ना। और तभी वहाँ पर रूही के फादर आते हैं और कहते हैं कि रूही का बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो चुका है, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर तीनों भाई बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और वो तुरंत वहाँ पर जाने के लिए रेडी होते हैं। पर यहीं पर वीरा कहती है कि आप लोग थोड़ा देर और वेट कर सकते हैं ना, आज मुझे आप लोग विदा करने वाले हैं। पर यहाँ पर उन लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उनकी बहन शादी करके अभी इस घर से जा रही है तो उसे ढंग से विदा तो कर दें, पर उनसे ये भी नहीं हो पाया और उसे वहीं पर छोड़कर वो रूही के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही 10 मिनट बाद ही वहाँ पर मिस्टर सिंह के लोग आ जाते हैं वीरा को लेने के लिए, और वहाँ पर वीरा अब कोई भी उम्मीद नहीं रखती है उन लोगों से कि कुछ भी हो सकता है, और वहाँ से वो हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं रास्ते में तीनों भाई को बुरा तो लगता है कि अपनी बहन के साथ इस तरह से व्यवहार करके उन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और वहीं रास्ते में बड़े भाई को एक पल के लिए लगता है कि उन्होंने वीरा को जाते हुए देखा, पर वो तुरंत अपने आप को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर रूही को देखकर उन्हें थोड़ा शांति मिल रहा था कि अभी तक उसका इलाज हो चुका था और वो अभी ठीक है, पर वहाँ पर जो एक डॉक्टर थी वो कहती है कि आपको फिर भी वो यहाँ पर रूही का अच्छे से ख्याल रखना होगा। पर वहीं पर जो बड़े भाई थे उनके दिल में अभी भी वो चीज़ चल रही थी कि उन्होंने कहीं सही में वीरा को तो ही नहीं देखा था। इसका पता करने के लिए वो अपने लोग को कॉल करते हैं और वो लोग इस बारे में पता लगाते हैं, और जैसे उन्हें पता चलता है कि जो भी उन्होंने देखा वो सच है और आज के दिन वीरा की शादी है, और ये चीज़ को जानकर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत वो अपने भाइयों को भी एक चीज़ बताते हैं, और वहाँ पर वो रूही को छोड़कर तुरंत वीरा के पास जाते हैं। और ये चीज़ देखकर रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसका तो दिल कर रहा था मानो कि वीरा को हमेशा हमेशा के लिए उन तीनों की लाइफ से ही गायब कर दे, पर फिलहाल अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जब वो लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वीरा और मिस्टर सिंह की शादी थी आज, तब तक के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहां पर वो हॉल पूरी तरह से खाली हो चुका था और अब सिंह और वीरा अपने हनीमून के लिए जाने वाले थे। वहाँ की एक स्टाफ के द्वारा उन्हें पता चलता है और तुरंत वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, पर अब तक के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो एयरपोर्ट पर जिसको रोकने के लिए जाने वाले थे वो
तो अब उड़ चुके हैं। पर इस चीज़ और ये समय में अफ़सोस करने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर जब वो लोग आते हैं तब उन्हें एक पल के लिए लगता है कि उनकी बहन वापस आ चुकी है और उसने ही सारा खाना पीना वहाँ पर रेडी किया है। पर वहाँ पर उसने नहीं बल्कि रूही ने सब कुछ रेडी किया था। वहाँ पर वो लोग बहुत मायूसी से बैठे हुए थे, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वीरा का जो फ़्लाइट था यानी प्लेन वो लैंड नहीं हो पाया और उन्हें वापस आना पड़ा क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके थे। और अभी वो लोग मिस्टर शिन के घर पर थे और वहाँ पर वो तीनों वापस से जाते हैं और रूही ये सब देखकर उन्हें बार बार यही महसूस होता है कि वो वीरा से बार बार हार जाती हैं। वहाँ पर घर पर पहुँचते ही वो तीनों तमाशा करने लगते हैं और वीरा को वापस चलने के लिए बोल रहे होते हैं। यहाँ पर सीन ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये तीनों हैं कौन। वहीं पर वीरा बताती है कि वो तीनों उसके भाई हैं, पर अब उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। इसी वजह से वो उन लोगों को इग्नोर कर कर अंदर घर के अंदर चली जाती है और शिन उन लोगों को वार्निंग देते हैं कि अगर दोबारा से मेरी वाइफ को परेशान करने आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम लोग मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, पर इतना ज़रूर मुझे पता है कि तुम लोग की वजह से मेरी वाइफ हमेशा शायद रहा करती थी। और उन तीनों को भी समझ में आ गया था कि अभी के लिए फ़िलहाल तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ से जाना ही बेटर ही होगा, वही वो लोग सोचते हैं। और तभी फिर से बड़े भाई के पास कॉल आता है कि रूही ने फिर से अपना नब्ज़ काट लिया है, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। पर वहीं पर जो सेकंड भाई थे, अब तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही शक हो रहा था कि ये सब तमाशा एक साल में उन्होंने कितनी बार देख लिया है। और वहीं पर रूही के जो फादर थे वो बहुत घबराए हुए थे और कहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि रूही ने ऐसा कदम ले लिया था। पर यहीं पर बड़े भाई उन्हें समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी रूही खतरे से बाहर थी। पर अंदर आते ही बड़े भाई रूही और को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल रहे होते हैं और छोटे भाई भी। पर वहीं पर सेकंड भाई जो थे वो रूही पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तमाशा करना बंद करो, मैंने ये सब देख देख कर बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पर वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या बोले, क्योंकि दोनों भाई उसे समझाने लगते हैं कि अपना गुस्सा इस पर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ से सेकंड भाई चले जाते हैं और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आती है कि रूही पर किसी ने इस तरह से बोला भी है। और वहीं पर सेकंड भाई को अब तो शक हो ही गया था, तो अपने शक को मिटाने के लिए वो इस चीज़ के लिए अब सबूत इकट्ठा करने लगे थे। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वीरा अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है, तब उनके हस्बैंड उसे छोड़ने के लिए जाने वाले थे। पर वहीं पर वीरा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अभी मेरे कॉलेज टाइम में कोई नया रूमर्स फैले, इसलिए मैं अपने से चली जाऊंगी। और वहाँ पर शिन अपनी वाइफ का ये डिसीज़न का रिस्पेक्ट भी करते थे, इसलिए वो जैसा चाहती थी वैसा ही होगा। पर वहीं पर कॉलेज के बाहर कोई और भी था जो वीरा का वेट कर रहा था, वो थे उनके दूसरे भाई। पर वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है और अपनी दोस्त मिनी के साथ अंदर चली जाती है। और जैसे ही वीरा का कॉलेज टाइम ख़त्म होता है तब वहाँ पर बाहर देखती है कि उसके तीनों भाई ही उससे माफ़ी मांगने के लिए आए हुए थे। पर वहाँ पर जितने लोग थे वो तो बात मना ही रहे थे कि आखिर ये वीरा के लगते कौन है, क्योंकि वीरा ने अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और उनके तीनों हैंडसम भाई को देखकर सभी लड़कियाँ पागल सी हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि आखिर ये हैं कौन और क्या लगते हैं तुम्हारे। पर वहीं पर वीरा वो उन तीनों से रही होती है कि ये तमाशा करना बंद करो मेरे कॉलेज के बाहर, और वैसे भी मैं तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ और ना ही अब से हमारा कोई रिश्ता है। पर शायद इतना होना काफ़ी नहीं था कि वहाँ पर मिस्टर शिन भी आ गए थे अपनी वाइफ को लेने के लिए। और वो जब ये सब तमाशा देखते हैं कि उनके तीनों भाई वीरा को यानी उनकी वाइफ को परेशान कर रहे हैं, तब वो उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो सामने आकर उन तीनों को अच्छे से धमकी देते हैं। और अब वो अपने रियलिटी के बारे में बताते हैं कि वो उनके सामने कितना लेवल से नीचे हैं, इसलिए वो
उनके वाइफ को परेशान करना बंद कर दे, तभी उनके लिए अच्छा होगा। और दूर से वहीं रूही ये सब कुछ देख रही होती है। जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा अमीर है, इतना कि उनके तीनों भाई के सामने भी वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन पर थे, ये चीज़ को जानकर रूही को और ज़्यादा जेलस फील होने लगता है कि आखिर वीरा को ही सब कुछ क्यों मिलता है। वहीं ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर बड़े भाई काम तो कर रहे थे, पर तभी उनकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि आपके लिए एक मैसेज आया हुआ है। और ये वही मैसेज था जब उस ओकेज़न में इस सब कुछ जीतने के बाद रूही वॉशरूम में गई थी और अपनी दोस्त से बात कर रही थी, और उसे कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर उसका बात कोई रिकॉर्ड कर रहा है। और उन सारे बातों में बस यही चीज़ था कि वो उन तीनों भाइयों को किस तरह से बुली किया करती थी और मैनिपुलेट किया करती थी, ताकि वो अपनी बहन को ही अपनी दुश्मन समझने लगे और उसके साथ बुरा बिहेव करे, क्योंकि वो तो उन तीनों को अपनी उंगली पर नचा रही थी। ये चीज़ जानकर यहाँ को अपने हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इतने टाइम से वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे गलत इंसान पर भरोसा करने का। वहीं घर पर छोटे भाई अभी भी रूही को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, और वहीं दूसरी साइड दूसरे भाई को भी रूही के बारे में एक काला सच पता चलता है कि जो इतने टाइम से वो बीमार होने का नाटक कर रही थी और उसके किडनी में प्रॉब्लम होने का, वो सब बस एक नाटक ही था। क्योंकि सच तो ये था कि वो पूरी तरह से हेल्दी थी और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और जब दूसरे भाई और बड़े भाई एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं, तब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक गलत इंसान पर भरोसा कर उन्होंने अपने लाइफ से इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सन को हमेशा के लिए निकाल दिया और उसे कितना परेशान और दुखी किया है। और जब यही बात छोटे भाई को भी पता चलती है, तब अब रूही को लगने लगा था कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तीनों भाई अब उसे ज़रा सा भी कभी माफ़ नहीं करने वाले थे। पर वहाँ पर रूही के फादर भी आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि रूही ने आपके बड़े भाई की जान भी बचाई है। हाँ, ये बस एक नाटक था, पर इसके बारे में भी शायद उन लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। इसी के बाद से तो वो तीनों रूही को बहुत ही अपना समझने लगे थे, और वहाँ पर रूही भी उन लोगों से माफ़ी मांगती है कि वो दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर वीरा अपने हस्बैंड मिस्टर सिंह के साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिता रही होती है और उनके धीरे धीरे बहुत ही करीब आ रही थी। और उसे तो इस बात का भी पता चल गया था कि जब उन्होंने पहली बार उनसे देखा था, तभी पहली नज़र में उनसे वो प्यार करने लगी थी। और उनके हस्बैंड मिस्टर सेन अपनी वाइफ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और वहीं एक पास का टाइम देखते हैं जब पहली बार मिस्टर सिंह ने वीरा को देखा था, जब वो सिर्फ 18 साल की थी, और उसी दिन से वीरा से वो प्यार करने लगे थे। पर कभी भी उन्हें ये मौका नहीं मिला था कि वो वीरा के सामने जाकर अपना प्यार का इजहार कर सके, पर शायद वो चाहते भी तब उस समय वो रिजेक्ट ही हो जाते, क्योंकि उस समय वीरा के लाइफ में भी उन तीनों के अलावा, यानी उन तीनों भाई के अलावा सबसे ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। पर आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग है, और आज वीरा और शिन हस्बैंड वाइफ थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर रूही के बारे में जब वीरा को पता चलता है, तब उसे ज़रा सा भी कोई मतलब नहीं था। वहीं पर वीरा के भाई सब ये इतना ज़्यादा उसके कॉलेज लाइफ में इंटर कर रहे थे कि सभी लोग, यानी उसके क्लासमेट, उससे जलने लगे थे, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये चीज़ को अब जाकर वीरा खुद अपने भाई से कहती है कि ये सब तमाशा करना बंद करो, कम से कम मेरी ये कॉलेज लाइफ को तो बर्बाद मत करो। और इसके बाद वो तीनों कुछ भी आगे नहीं करते हैं ताकि वीरा दोबारा से बुरा फील करे। वहीं पर रूही उसके सामने आती है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर इतना वो माफ़ी मांग रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि दोबारा उससे कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा, तब वहाँ पर वीरा माफ़ कर देती है और आखिरी बार वहाँ पर रूही की कही हुई बात को मानती है कि वो उसे लंच पर बुला रही थी। और जब वो उसके साथ लंच करने के लिए जाती है, तब उससे पहले ही उसके दिमाग में, रूही के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रहा था वीरा को फंसाने का, और वो अपने डैड से ट्रक मंगवाती है और वीरा के ड्रिंक में मिला देती है। पर वीरा भी किसी से कम नहीं थी, वो भी उस ड्रिंक को स्वैप कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रूही उस गलती से उस ड्रिंक को पी लेती है। और वीरा को ये देखकर हंसी आ रहा था कि जब वीरा उस ड्रिंक को पी ली थी, यानी जिसमें ड्रग नहीं था, उसके बाद रूही अपना असली चेहरा दिखाती है और उसे बहुत ही बुरा
पहला कह रही होती है और बेवकूफ़ कह रही होती है कि दोबारा से वो उसकी चाल में फंस गई है। और जल्दी ही उस ड्रग का असर होने लगता है रूही पर और उसे सच का पता चलता है कि गलती से उसने उस ड्रिंक को पी लिया है। फिर उसके बाद वीरा जब वहाँ से जाती है तब पुलिस को भी बुला देती है ताकि रूही के साथ कुछ भी ना हो, क्योंकि वीरा के जाते ही एक आदमी उस रूम में एंटर कर जाता है और ये सब कुछ प्लानिंग रूही का ही था। फिर उसके बाद वो आदमी तो पकड़ा जाता है और रूही भी सेफ थी। वहीं घर पर जब सेन और वीरा और एक बैठकर एक साथ टीवी देख रहे थे उसी चीज़ के बारे में, तब वो सेन वहाँ पर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ इतने साल तुमने शायद बहुत ही तकलीफ़ में जिया है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। और वहीं पर 2 दिन बाद शिन और वीरा अपने घर आने वाले थे क्योंकि ग्रैंडपा का डेथ एनिवर्सरी था। वहीं पर तीनों भाई ग्रैंडपा से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि उन्होंने वीरा का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, पर जब वहाँ पर वो वीरा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर वीरा अपने हस्बैंड को भी इंट्रोड्यूस करवाती है और ये भी कहती है कि उन सब में बिल्कुल ठीक है ताकि उसके ग्रैंडपा चिंता ना करें। पर वहीं पर रूही आती है और वो वीरा को ख़त्म करने के लिए आई हुई थी, पर वहाँ पर बड़े भाई बीच में आ जाते हैं और रूही को बचा लेते हैं। पर ये चीज़ देखकर वीरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। भले वो तीनों से नफरत करती थी, पर ये भी वो जानती थी कि वो तीनों किसी लड़की के चाल में फंसकर उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर उन चीज़ों के लिए अब वीरा उन्हें माफ़ कर दी थी क्योंकि ये अब वो बिल्कुल ख़तरे से बाहर थे और उन्होंने ये अपनी गलती का सबक भी सीख लिया था। और यहीं पर वो सब एक दूसरे के साथ खुश थे और वीरा अपने हस्बैंड के साथ थी और अपने तीनों भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। और रूही को तो जेल भी हो जाती है और उसके डैड को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। पर ये कहानी एंड हो जाती है।